अच्छा, कितने प्रोग्राम हमने कर लिए थे? हाँ, 123 तक कर लिए थे। वेरी गुड। अच्छा जी, आज जो है 124। अब प्रोग्राम 124 क्या है कि राइट ए C++ प्रोग्राम यूजिंग अरे टू डिटरमिन द कॉरस्पॉन्डिंग करंट एंड पावर वैल्यूज, मैक्सिमम करंट एंड पावर। करंट और पावर को आपने कैलकुलेट करना है। यूज़ क्या करने हैं? अरेज। ठीक है, तो यूजिंग arrays determine corresponding currents and power values और मैक्सिमम करंट एंड पावर। ये हमारे पास प्रोग्राम है। अब इसके लिए आपको डेटा दिया हुआ है, क्योंकि अरेज है ना, तो वोल्टेज और रेजिस्टेंस, करंट कहाँ से निकलती है? ओहम्स लॉ से निकलती है। तो उसका ये डेटा इज गिवन टू यू। यह डेटा दिया हुआ है यहाँ पर। ये V है और ये R है। तो 120, 130, 140, 150 और 160 ये वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, और रेजिस्टेंस 20.6, 30.8, 40.4, 50.9, 60.3। ठीक है जी, ये कोई रे बन गए हैं रेजिस्टेंस के और वोल्टेज के। अब इसके अंदर आप उसी तरह जो है वो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं कि हेडर लगाएं, इंक्लूड iostream .h, इंक्लूड conio .h और यूजिंग नेम स्पेस std और इंट मेन ब्रैकेट शुरू। अब पहले नंबर पर तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे जो है ये डिफ़ाइन करने पड़ेंगे इसके वेरिएबल सारे। तो पहले तो मैं अरे की फॉर्म में वेरिएबल्स दूंगा। ठीक है, तो पहले नंबर पे मेरे पास आ जाएगा फ्लोट v ऑफ 5। इसकी लेंथ कितनी है? 5 है। तो 120, 130, 140, 150, 160। इसी तरह फ्लोट r ऑफ 5 रेजिस्टेंस के लिए 20.6, 30.8, 40.4, 50.9 और 60.3। ये आगे। अब हमारे पास पावर और करंट को हमने फाइंड करना है, उनके भी आपको देने पड़ेंगे। फ्लोट
P ऑफ 5 I ऑफ 5, एक पावर के लिए एक करंट के लिए। फिर मैक्सिमम की भी देनी है आपने, तो फ्लोट मैक्स -1, मैक्स 1, मैक्स 2। ये मैंने, क्योंकि दो मैक्सिमम क्यों दिए हैं, मुझे दो चाहिए, एक करंट के लिए चाहिए, एक पावर के लिए चाहिए। ठीक है जी। अब आगे आ जाए, आपको लगानी पड़ेगी फॉर लूप। तो फॉर लूप लगाएं, फॉर x0 x लेस देन 5 x प्लस प्लस, और यहाँ से ब्रैकेट शुरू करें, I ऑफ x इज इक्वल टू V ऑफ x डिवाइडेड बाई R ऑफ x। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया करंट का। अब मेरे पास यहाँ पर मैक्सिमम वाला भी मसला है, तो मुझे फिर क्या करनी पड़ेगी, इफ स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी। तो इफ I ऑफ x ग्रेटर देन मैक्स, अगर I ऑफ x ग्रेटर देन मैक्स है, तो फिर मैक्स 1 जो है वो किसके बराबर होगा, I ऑफ x के। तो मैक्स 1 बराबर होगा I ऑफ x के। अब काउट मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट मैक्स 1 एंड एल। ठीक है जी, इसको प्रिंट करवा दिया हमने मैक्सिमम करंट को। अब हमारे पास जो रेजिस्टेंस, करंट और वोल्टेज हैं, तो इनको भी प्रिंट करवाना है। काउट आर टैब सॉरी वी टैब आर टैब आई एन और नेक्स्ट लाइन। ठीक है, इसको फर्दर आप करवाएंगे अरेज की फॉर्म में, तो काउट V ऑफ x टैब R ऑफ x टैब I ऑफ x एंड L। ठीक है जी, ये आपने किस में करवा दिया, अब अरेज की फॉर्म में भी इनको प्रिंट करवा दिया। अब P ऑफ x जो है वो किसके बराबर होगा, इसका एक्सप्रेशन वो होगा I ऑफ x स्टार V ऑफ x, ये एक्सप्रेशन होगा। तो इस पर अभी इफ स्टेटमेंट आएगी, इफ P ऑफ x ग्रेटर देन मैक्स है, क्योंकि पावर की भी मैक्सिमम वैल्यू आपने फाइंड करनी है ना। तो P ऑफ x अगर ग्रेटर देन मैक्स है, तो फिर जो हमारे पास मैक्स 2 होगा वो P ऑफ x के बराबर होगा। तो मैक्स 2 इज इक्वल टू P ऑफ x। अब काउट
मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम आप पावर को प्रिंट करवा दें। मैक्स 2 और एंड है। फिर उसके बाद काउट, फिर दोबारा आपने प्रिंट करवाना है आई टैब वी टैब पी एन और नेक्स्ट लाइन, और नेक्स्ट लाइन में दोबारा अरेज की फॉर्म में इसको प्रिंट करवाना है। तो ये क्या आ जाएगा, काउट आप अरेज की फॉर्म में प्रिंट करवाएंगे आई ऑफ एक्स टैब वी ऑफ एक्स टैब P of x एंड यहाँ पर आकर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, काउट थैंक्स एंड एल गेट इच और ब्रैकेट क्लोज। तो ये प्रोग्राम आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। इसमें पावर, मैक्सिमम पावर, सारी चीज़ें जो हैं वो निकल आएंगी। ठीक है, उसके बाद प्रोग्राम 125 कहता है राइट ए C++ प्रोग्राम फॉर फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर यूजिंग वाइल लूप। वाइल लूप को यूज करते हुए फैक्टोरियल ऑफ नंबर फाइंड करना है। फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर यूजिंग वाइल लूप। वाइल लूप को यूज करते हुए फैक्टोरियल ऑफ नंबर फाइंड करें। तो इसमें भी उसी तरह इंक्लूड iostream डॉट एच इंक्लूड conio डॉट एच और यूजिंग नेम स्पेस std और इंट मेन ब्रैकेट शुरू। अब फैक्टोरियल फाइंड करना है तो नंबर का प्रिंट दें इंट n। आप उसका फैक्टोरियल फाइंड करना है तो इंट फैक्टोरियल इनिशियलाइज करिए 1 के, और इसके अंदर अब फैक्टोरियल जब निकालेंगे तो वो नंबर्स में फैक्टोरियल निकलेगा। तो i इज इक्वल टू 1। अब प्रिंट करें काउट एंटर द नंबर
नंबर जो है उसको एंटर करें, एंड एल फॉर नेक्स्ट लाइन। ठीक है जी, आप इनपुट दें, आप सी इन एन की इनपुट दे दी। अब वाइल लूप लगाएं, वाइल आई लेस देन इक्वल टू एन, ब्रैकेट शुरू, फैक्टोरियल स्टार आई, जितने नंबर जनरेट करने हैं, तो एक से ज़्यादा नंबर जनरेट करेंगे, आई प्लस 1 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, काउट प्रिंट करवाएं, द फैक्टोरियल ऑफ नंबर, एंड एल गेट इच और ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, इसे आगे एक प्रोग्राम है 126, इसके अंदर जो है वेडल्स रूल है। ये वेडल्स रूल जो न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर आता है, ये नहीं अभी मैं करवाऊंगा, ठीक है। वो जब न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ाऊंगा तो फिर उसके बाद ये मैं, उसके बाद एक और आता है राइट है यूजिंग बॉलेज रूल। ये बॉलेज रूल जो है ये भी आता है इसके अंदर ही न्यूमेरिकल एनालिसिस में। 127 इसको भी स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हाँ, उसके बाद अगला प्रोग्राम आप आए प्रोग्राम 128। प्रोग्राम 128 जो है ये है कि राइट डाउन सी ++ प्रोग्राम टू सॉल्व ए फॉलोइंग इक्वेशन सॉल्व करनी है। टू सॉल्व फॉलोइंग इक्वेशन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 4x³ प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 10, ये इक्वेशन है। यहाँ पर जो कंडीशंस हैं, वेयर 1 लेस देन x लेस देन 10 है एंड x स्टेप साइज 1 के बराबर है। इसमें आपने कैलकुलेट करना है इसके अलावा सम ऑफ f ऑफ x फॉर इवन वैल्यूज़ के लिए ऑफ x एंड प्रोडक्ट फॉर ऑड वैल्यूज़ ऑफ x एंड प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट फॉर नहीं है ऑड वैल्यूज़ में। and product for odd values of x। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, प्रोग्राम है। तो इसका सॉल्यूशन यही सारे आएंगे ऊपर, हेडर्स इनको लिख लें आप। यहाँ से ब्रैकेट शुरू होगी और मैं
फंक्शन इंट वेरिएबल डिफाइन करूँगा एफ ऑफ एक्स एक्स, फिर इंट सम 1 और मल्टीप्लिकेशन के लिए MULT इज इक्वल टू 1, ये डिफाइन करूँगा। ठीक है जी। उसके बाद फॉर लूप चलाता हूँ। फॉर इंट x इज इक्वल टू 0, x लेस देन 20, x प्लस 1 और यहाँ से ब्रैकेट शुरू। नहीं वो देखो ना, उसके अंदर जो है हमने, एक मिनट ठहरना, चेक कर लेना। एक्चुअली जो है ना वो कंडीशन देखो ना, कंडीशन के अंदर 20 आ रहा है। वो मैंने कंडीशन नहीं लिखी, ओ सॉरी, ये जो कंडीशन थी ना, सॉरी इधर ना, ये 20 है इधर, सॉरी इसको करेक्ट कर लो। ठीक है, वो जो कंडीशन लगाई हुई है ना उसके अंदर 20 आ रहा है कि जो आपका 1 है वो लेस देन x है और x लेस देन 20 है, तो 20 की कंडीशन आ रही है ना, तो इस वजह से हमने x लेस देन 20 लिखा है यहाँ कि इससे कम के नंबर जो हैं वो हमें चाहिए। अच्छा, अब यहाँ से ब्रैकेट शुरू। अब आप ये लिखें फंक्शन जो है एफ एक्स का एक्सप्रेशन 4 स्टार एक्स स्टार एक्स प्लस 5 स्टार एक्स प्लस 3 स्टार एक्स प्लस 10, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, उसके बाद काउट, इसको प्रिंट करवाएं एफ ऑफ एक्स एंड एल। उसके बाद फिर फॉर इंट x इज इक्वल टू 0, x लेस देन 20, फिर x प्लस 1, फिर ब्रैकेट शुरू। तो अब हमें इवन और ऑड की वैल्यूज चाहिए, इसलिए हमें रिमाइंडर की इसमें कमांड लगानी पड़ेगी। इफ x रिमाइंडर 2 0 के बराबर है तो सम प्लस x आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको प्रिंट करें सम को, काउट सम ऑफ इवन वैल्यूज ऑफ x, इनको प्रिंट करवा दें। तो सम एंड अब ये इवन वैल्यूज़ के लिए आ गया, लेकिन अभी आपको किसके लिए चाहिए? ऑड वैल्यूज़ के लिए भी आपको चाहिए। तो ऑड वैल्यूज़ के लिए फिर आप लगाएंगे यहाँ पर फॉर लूप, फॉर इंट x इज इक्वल टू 0, x लेस देन 20, x प्लस प्लस सॉरी x इज इक्वल टू x प्लस 1। यहाँ से फिर ब्रैकेट शुरू होगी। इफ़ फिर आप रिमाइंडर लेंगे x रिमाइंडर
2 फैक्टोरियल 0। अब चूँकि 8 वैल्यूज़ हैं ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन MLT स्टार x और ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर आ जाएगा काउंट, एंटर करवा दें, प्रोडक्ट ऑफ ऑड वैल्यूज ऑफ x and L of x mult and L। हेलो अस्सलाम वालेकुम वाजिद। नहीं बस क्लास पढ़ा रहा हूँ, आप बताएं। अच्छा, मैं इनको कॉल कर लूँगा, आप मुझे नंबर भेज दें, मैं कॉल कर के बात कर लेता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई मसला नहीं, आप मुझे नंबर भेजें, मैं अभी क्लास के बाद इनसे बात कर लेता हूँ। ठीक है, और अगर प्राइवेट डाटा हमने ये मल्टीप्लिकेशन की वैल्यूज़ को कर दिया। अब काउंट थैंक्स एंड एल गेट एच और ब्रैकेट क्लोज। बता दो सर। अच्छा, अब नेक्स्ट है प्रोग्राम 129। प्रोग्राम 129 है कि एक टेबल दिया हुआ है जिसमें हमें डेज जो हैं वो गिवन है, ठीक है। यानी कि ये एक टेबल दिया हुआ है, ये तो इसमें डेज हैं, ये एक ए है और एक बी है। ये 67, 65, 71, 64, 60, 65, 66, यानी कि ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 दिन हो गए, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा, इसको आप कह देंगे ऊपर कह दें डेज और इधर कह लें ए और बी, ठीक है जी। अब आ जाएगा 60, 64, 72,
65, 60, 64 और 66, ये एक डेटा गिवन है। ये जो अबव टेबल है ये टेम्परेचर है दो सिटीज़ ए और बी के फॉर 7 डेज ऑफ ए वीक, 7 दिनों के। ठीक है, ये क्या टेबल फॉर टेम्परेचर ऑफ सिटी ऑफ 2 cities A and B for 7 days, 7 दिनों के लिए। तो आपने फाइंड आउट करना है ए नंबर पे, फाइंड द डेज इन विच सिटी ए हैज़ ग्रेटर टेम्परेचर दैट सिटी बी। टेम्परेचर of A is greater than temperature of B। एक ये फाइंड करना है। दूसरा, फाइंड आउट टेम्परेचर व्हेन A and B आर सेम, और वो दिन भी फाइंड करें। B में व्हेन A टेम्परेचर is equal to B टेम्परेचर, A टेम्परेचर और B टेम्परेचर के, और फाइंड आउट डे, और वो कौन सा दिन होगा, किस दिन के ऊपर ये टेम्परेचर सेम हो जाएंगे। तो ये सारा ऐसे ही आएगा यहाँ पर सॉल्यूशन, ये हेडर्स आप लगा लें। ठीक है, उसके बाद जो है मैं इसमें इंट साथ साथ है तो अरेज को डिफाइन करूँगा। इंट ए ऑफ 7 इज इक्वल टू 67, 65, 71, 64, 60, 65, 66। ठीक है जी, एक अरे आ गया। फिर इंट बी ऑफ 7 इज इक्वल टू 60, 64, 72, 65, 60, 64, 66। ठीक है, उसके बाद इंट के फॉर लूप लगाएं, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 7, आई प्लस प्लस, ब्रैकेट शुरू। तो ए को पहले प्रिंट करवाएं, काउट ए ऑफ आई। ठीक है जी, काउंट अगली लाइन के लिए एंड है। अब उसके बाद अब ए ग्रेटर देन बी आ रहा है ना, तो इफ स्टेटमेंट लगेगी ए ऑफ आई ग्रेटर देन बी ऑफ आई, ब्रैकेट क्लोज, के प्लस 1 उससे एक अगला दिन, ब्रैकेट क्लोज, काउंट नंबर ऑफ डेज व्हेन ए इज ग्रेटर, जब ए ग्रेटर है देन बी, बी से स्लैश
टैब और के और एंड एल। ठीक है जी, ए ग्रेटर देन बी के लिए आ गया। अब दूसरा अब आ जाए, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 7, आई प्लस प्लस। फिर यहां से ब्रैकेट शुरू होगी, काउट ए ऑफ आई एंड नेक्स्ट लाइन के लिए, और फिर काउट बी ऑफ आई एंड फॉर नेक्स्ट लाइन। अब इफ स्टेटमेंट आ जाएगी अगर बराबर हैं तो, इफ ए ऑफ आई बी ऑफ आई के बराबर है तो ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। काउट नंबर ऑफ डेज when A and B are equal, जब A और B जो है वो इक्वल है, K और एंड L। तो काउट N, अब ये N वो नंबर ऑफ डेज वाला है और ये N थैंक्स के लिए। तो गेट इच और ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपके पास वो नंबर ऑफ डेज निकल आएंगे जहाँ पे बराबर है, और वो डे भी निकल आएगा, और जहाँ पर वो ग्रेटर है वो भी निकल आएगा। अच्छा, उसके बाद प्रोग्राम 130, इसको भी मैं करूँगा, ये भी न्यूमेरिकल एनालिसिस से रिलेटेड है, इसको स्किप करूँगा। फिर आए आप, अच्छा ये दो प्रोग्राम है 131, ये है डिज़ाइन C++ प्रोग्राम टू प्रिंट इवन नंबर फ्रॉम 23 to 67 एंड कैलकुलेट देयर सम। इस तरह के मैं कई प्रोग्राम करवा चुका हूँ। ठीक है, ये 131 आपने खुद कर लेना। उसके बाद 132 डिज़ाइन C++ प्रोग्राम to pick up those numbers from 29 to 98 which neither divisible by 2 nor by 5, वही रिमाइंडर वाली कमांड लेनी है। ठीक है, ये 132 भी आपने खुद कर लेना है। उसके बाद 133 राइट ए C++ प्रोग्राम टू कैलकुलेट फॉलोइंग फंक्शन फॉर द इनपुट वैल्यूज f(x). अब मैंने ये इस तरह की इक्वेशंस के कई प्रोग्राम आपको लिखवा चुका हूँ। ठीक है, ये भी आपने खुद कर लेना, ये भी छोटा सा ही है। फिर आगे 134 ये रिलेटेड है जी सिम्पसन इटरेटिव मेथड। इटरेटिव मेथड न्यूमेरिकल एनालिसिस के आता है अंदर। ठीक है, मैं अब जो है ना आपको प्रोग्राम 135 जो है उसे स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ये आपको मैंने जितने प्रोग्राम लाएंगे उन्हीं से रिलेटेड हैं, बार बार वही आ रहे हैं। ठीक है, आपने इनको खुद ही कर लेना।